एक लाइन रहेगी। सो नेक्स्ट एक हार्मोन आपने ये कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग दे दें प्रोलैक्टिन की। अच्छा, पता है ऑक्सीटोसिन आल्सो हेल्प इन द स्टॉपेज ऑफ द ब्लीडिंग। इन पीपीएच के अंदर भी ये रोल प्ले करता है, तो लिख सकते हैं आप लोग ये। लेकिन 2 एमसीक्यू यही मोस्टली इंपॉर्टेंट तो यही है, पीपीएच में भी पोस्टपार्टम हेमरेज में भी हेल्प कर रहा होता है एक तरह से, विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन। जब ब्लीडिंग होती है तो हमें कंट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो पीपीएच के अंदर भी लिख ले इसको। बहरहाल बात करते हैं जी आगे। नंबर टू पे आपने जो आज का हार्मोन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी प्रोलैक्टिन। अच्छा देखें, हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात स्टार्ट की हुई है, मैं यहाँ पे एडीएच भी कर सकता था। अब ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की जो पैथोलॉजी है ना वो सेम ऑलमोस्ट आनी है, जिस वजह से मुझे इसके साथ करूंगा पैथोलॉजी दोनों की क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम एडीएच को कवर कर लेंगे। आपके पास पोस्टीरियर क्लियर हो जाएगी, फिर इंटीरियर को पढ़ते जाएंगे, उसकी फिजियोलॉजी, उसके डिसऑर्डर। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर हम कर रहे हैं इंटरनल मेडिसिन में से, ठीक हो गया। तो अलोंग फिजियोलॉजी चलें, हेडिंग दे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर बात कर लेते हैं जी प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन में क्या है? प्रोलैक्टिन लिखें हार्मोन ऑफ द, सबसे पहला जो आपने पॉइंट लिखना है हार्मोन ऑफ अंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अंटीरियर पिट्यूटरी लोब का ये हार्मोन है, ठीक हो गया। नॉर्मल, अब इसमें जो सबसे बेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ये बहुत सारे लोगों को अपने सीनियर्स पे अप्लाई करके देख लें, तो मोस्टली नो बॉडी विल आंसर यू, ठीक है, इसके टॉपिक इस एक्सिस के रिलेटेड, ठीक है। तो लिखे नॉर्मल एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। नॉर्मल एक्सिस फॉर, और बुक में ना आपके साथ ये पेज है 338, ठीक है, 338 पेज है, वो आप लोग 2021 एडिशन में। नॉर्मल एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन के जनाबे वाली रिलीज का हमने देखा है कि नॉर्मली ये रिलीज कैसे होता है, ठीक हो गया। तो देखें जी, लिखे इसका सोर्स, यहाँ पे एक साइड पे हेडिंग यहाँ पे लिखते भी जाइएगा, एक साइड पे आपने डायग्राम बनानी, वो एक्सिस हमने देखना है। तो लिखें जी आप लोग सोर्स, इसका जो सोर्स है ना वो तो है जी लैक्टोट्रोफ सेल्स इन लैक्टोट्रोफ सेल्स इन अंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक होगा। लैक्टोट्रोफ सेल्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंड आगे लिखें लैक्टोट्रोफ्स कंट्रोल बाय न्यूक्लियस in hypothalamus known as arcuate nucleus, important one, arcuate nucleus। ये आपके पास आर्कुएट न्यूक्लियस जनाबेली क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? लैक्टोट्रोफ्स को। ये देन आगे आपके पास रिलीज करेंगे लैक्टोट्रोफिन को। बहरहाल वाई ये भी लिखिएगा, वाई डोपामीन एमसीक्यूज, वाई डोपामीन। ओके जी, तो देखें डायग्राम एक पूरे पेज पे आपकी आएगी ये चीजें, क्योंकि आपने राइट लेफ्ट सुपीरियर इंफीरियर चीजें थोड़ी सी आपने राइट लेफ्ट एटलीस्ट साइड मेरे लेक्चर के लिए एटलीस्ट छोड़ा करें, थोड़ी सी ऊपर भी छोड़ लिया करें, क्योंकि मैं आपको चीजें लिखवानी होती हैं इसलिए छोड़ लिया करें। अच्छा, यहां पे ये आपके पास है जी सिंपल, आपके पास बिग बॉस ऑफ द ब्रेन नोन एज हाइपोथैलेमस,
और इसको मैंने क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं मैंने किया, इसकी रीजन यहां पे आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं और इन सेल बॉडीज को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का जो स्पेशल आपके पास नेम है ना, वो क्या है, आर्क्वेट न्यूक्लियस है, आर्क्वेट न्यूक्लियस। चलें, अब इस आर्क्वेट न्यूक्लियस के बाद एक आप लोग यहां पे और न्यूक्लियस की बात करेंगे, इसके साइड बाय साइड ये भी बहुत सारे न्यूरॉन्स की जनाबे अली सेल बॉडीज हैं और इस न्यूक्लियस का नाम है जनाबे अली आपके पास पीवीएन। पीवीएन। फिर एक और आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स की जनाबे अली सेल बॉडीज हैं और इसको आप न्यूक्लियस कहते हैं और इसका नाम है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। निमोनिक अगर बात करें तो MPA या MAP मैप। निमोनिक इसको करने के लिए एक्सिस को, इस एक्सिस के लिए जो निमोनिक है ना, MAP मैप। मैप आप लोग यूज करते हैं ना, तो इस मैप को याद रख लें। M से मीडियल, P से A से आर्क्वेट और P से आपके पास PVN न्यूक्लियस। तो ये आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। देखें जी, अच्छा जी, ये मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने ना बुक में कुछ बातें जो है ना पहले ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन मैं बुक की जो बातें हैं ना वो मतलब कि बाद में आपको लिखवाऊंगा, ठीक हो गया। जिस तरह के अगर मैं बुक की बात करूं रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए भी, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि साइट एंड क्राई ऑफ द बेबी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हायर कॉर्टिकल सेंटर इनहिबिट टू हाइपोथैलेमस। लेकिन मैंने अभी इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, मैंने पहले आपको न्यूक्लियस समझाने हैं, फिर ये सारा के सारा आपके पास है एक्सिस, इसको अंडरस्टैंड करवाना। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, हमने एक बात कही, याद रखें कि आर्क्वेट न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, लिखें प्लीज, रिस्पॉन्सिबल, माइक्रो राइटिंग में लिखिएगा प्लीज, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ डोपामीन। जनाबे अली ये रिलीज करता है किसको, डोपामीन को, ठीक हो गया जी। अब डोपामीन आपके पास जब एक्ट, भाई मुझे एक बात बताएं, डोपामीन किसी ना किसी हार्मोन रिसेप्टर के पास तो जाएगा ही ना। तो डोपामीन विल स्टिमुलेट D2 रिसेप्टर। डोपामीन के रिसेप्टर्स आपको पता है, D2 रिसेप्टर को ये जनाबली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं D2 रिसेप्टर ऑन स्टिमुलेशन। इधर बात करते हैं D2 रिसेप्टर ऑन स्टिमुलेशन, जब इसकी जनाबेली क्या होती है, स्टिमुलेशन होती है ना, ऑन स्टिमुलेशन विल लीड टू इनहिबिशन। ये आपके पास जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ लैक्टोट्रोफ्स। ये आपके पास लैक्टोट्रोफ्स को क्या करता है, हाँ जी, इनहिबिट करता है, लैक्टोट्रोफ सेल्स, ठीक हो गया। इन, हाँ जी, कहां पे, इन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ये तो बात आपने। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब लैक्टोट्रोफ्स इनहिबिट होंगे तो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, हाँ जी, नो। रिजल्ट क्या होगा इसका जनाब अली, डिक्रीज प्रोलैक्टिन आपके पास जनाब अली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये तो बात आपके पास एक हो गई, क्लियर। नेक्स्ट देखें, आर्क्वेट न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ डोपामीन will stimulate D2 receptor on stimulation will lead to inhibition of lactotroph cells in anterior pituitary lobe। जब लैक्टोट्रोफ्स ही आपके पास इनहिबिट हो जाएगा तो जनाबे अली प्रोलैक्टिन आएगा, नहीं आएगा, तो ये डिक्रीज हो जाए। फिर आगे देखें इसकी बात, पीवीएन जनाबे अली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ
पीवीएन, पीवीएन के बारे में पहली बात तो नोट आपने लिख लिया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ हाउ मेनी हार्मोन, 3 हार्मोन, विच वन, ऑक्सीटोसिन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच, सीआरएच, 3 हार्मोन की। तो भाई आपसे ये है कि यहाँ पे अगर रिलीज टू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज टू thyroid releasing micro writing please, releasing hormone thyroid releasing hormone mainly भाई थायराइड जो है, थायराइड रिलीजिंग, ये जो TRH है, TRH, ये आपके पास तब ही रिलीज होता है ना जब हमें T3 एंड T4 का लेवल चाहिए, ऐसे ही है ना। तो T3 एंड T4 का लेवल हम कब चाहिए, हाइपरथायराइडिज्म में कि हाइपोथायराइडिज्म में? हाइपोथायराइडिज्म में चाहिए ना। फर्स्ट एड की एक गलती ऑन द रिकॉर्ड, फर्स्ट एड 2018 2018 ओके, 2019 2020 सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जिसके पास भी हुआ ना उसको क्रॉस कर दीजिएगा प्लीज, ये बात गलती है उनकी, मतलब मिस्टेकल नहीं हुआ है, उनसे लिखा गया है जिस राइटर के साथ, ठीक हो। अच्छा, रिलीज टू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इफ समवन, मेनली लिखिएगा प्लीज, मेनली इफ समवन ऑलरेडी, ये इसी तरह लिखना है, already suffered by प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक हो गया जी। तो बेसिकली बाय बुक ने लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होगा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म लिखा हुआ है आपके पास, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी के पास सेकेंडरी आ गया, हाइपर आ गया, तो वो नहीं, प्लीज वो देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो अब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इसमें लिख लें। भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब किसी को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, अगर मसला थायराइड ग्लैंड का अपना हो, उसकी वजह से T3 T4 का लेवल का, उसको प्राइमरी कहते हैं। अगर मसला बाहर से आ जाए वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। सुन ले प्लीज, अब जब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो भाई T3 और T4 का TRH का लेवल कम चाहिए कि ज्यादा, इसका रिलीज कम होगा कि ज्यादा होगा ना। तो लिख लें इंक्रीज रिजल्ट लिखें, रिजल्ट इसका होगा इंक्रीज TRH आपके पास क्या होगा जी, ज्यादा होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई TRH जो आपके पास ज्यादा होगा, ये नॉर्मली देखें एक्टॉन, ये दो जगहों पे इसने हमें मतलब लेके जाना, ठीक है। एक तो आपके पास एक्ट ऑन थायरोट्रोफिन या थायरोट्रोफ सेल्स, ठीक होगा जी। थायरोट्रोफिन के ऊपर ये काम करेगा इन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। देखें डॉक्टर सामा, आप घर में बचपन में पैसे नहीं थे, आपका फिर विजिटिंग एरिया भी कम था, आपने डोमेन्स रखी हुई थी कि बस यहाँ तक ही जाना है। जब आपके पास पैसे आए, लाइक शाहिद अनवर, बहुत सारा पैसा आ गया, कभी कहीं गरीबो, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, तो फिर आप क्या अपने घर तक ही रहेंगे कि या फिर जहां मर्जी आउट ऑफ डोमेन जाएंगे ना? जाएंगे। तो जब प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म होगी तो इंक्रीज टीआरएच का लेवल
क्या सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव सेल के ऊपर ही काम करेगा कि या सराउंडिंग एरिया को भी तंग करेगा? करेगा ना तंग। तो भाई मैं आज माशरे में मेरी आज एक इज्जत है, मेरा एक मकाम है, तो मैं गरीबों को नहीं जीने दूंगा। ठीक है, सो लिख लें प्लीज कि भाई यहाँ पे इंक्रीज TRH, इंक्रीज TRH नॉर्मली, लिख लें इंक्रीज TRH normally stimulate to thyrotrophs। नॉर्मली तो इसको थायरोट्रोफिन सेल्स को करना था, थायरोट्रोफ सेल इन जनाबेली एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक हो गया जी, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। बट इन high level of TRH also has positive effect, also has positive जनाबेली इफेक्ट। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके पास होता है ऑन लैक्टोट्रोफ्स, लैक्टोट्रोफ्स जनाबे लैक्टोट्रोफ सेल्स इन APL। ठीक हो गया जी। और जब लैक्टोट्रोफ को ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मतलब उसको एक्टिवेट करेगा, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या प्रोलैक्टिन का लेवल कम के ज्यादा होगा ना? तो याद रखिएगा इंक्रीज प्रोलैक्टिन, आपके पास प्रोलैक्टिन क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। बात क्लियर होगी? देखें अभी तक एक आपने मेथड पढ़ा जिससे प्रोलैक्टिन कम करनी है, एक आपने पढ़ा जिससे ज्यादा करनी है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज के बाद ये पता चल गया कि जिसको भी प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म हो या सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म, रिजल्टेंट उसका एक फीचर तो आएगा ही आएगा, उसकी क्या होगी? प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा, और उसकी आइदर वो प्रेग्नेंट है आइदर वो नॉन प्रेग्नेंट है, कोई भी है, उसमें जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा मिल्क की प्रोडक्शन होगी। हाँ ये बात जरूर है, आपके पास एक पेशेंट आई, डॉक्टर साहब आप ओपीडी कह रहे हैं, पेशेंट आ गई जनाबे अली, गायनी ऑप्स में आएगी, डेफिनेटली गायनी ऑप्स का ही क्वेश्चन है। पेशेंट आई, डॉक्टर साहब यहाँ पे ना पेन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ना जीभ सी हिचिंग होती है, आपने चेक किया? मतलब फीमेल के पास आएगी ना, डॉक्टर आयजा के पास आएगी। डॉक्टर आयजा ने क्या किया? उनको यहाँ पे पल्पेबल किया। जब पल्पेबल किया तो यहाँ पे इनको मतलब कि एक फ्लूइड सा मिलेगा ना, ये देखें अब फ्लूइड का मिलना ब्रेस्ट के अंदर, ये तो इनको समझ आ रही होगी कि कुछ ना कुछ मसला जरूर है। अब यहाँ पे है अनटिल अनलेस उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, मिल्क इंजेक्शन तो नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीटोसिन नहीं है। मिल्क की प्रोडक्शन का होना आपको ये जाहिर कर दिया डॉक्टर आयजा को कि भाई प्रोलैक्टिन किसी ना किसी वजह से रेज हो रहा है बैक साइड पे। एक बात क्लियर, आगे स्टोरी देख लेते हैं। और देखें जी, तो प्राइमरी जब अब मुझे जब किसी को हाइपोथायरायडिज्म होगा, हिस्ट्री होगी ना, इसकी भी होगी ना, तो हिस्ट्री आपको क्या होगी? फीमेल ने ऐसे नहीं कहना, उसने कैसे आना है? डॉक्टर साहब पता नहीं, यहाँ से ना दूध के कतरे गिरते ही रहते हैं, कपड़े गंदे होते रहते हैं। कपड़े गंदे होने की निशानी आपको फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आगे आप माइंड को लेके जाएंगे। बात समझ आ गई? फीमेल कपड़े गंदे होने की बताती है कि बार बार वो स्मेल, फिर जारी सी बात। अच्छा बात कर लेते हैं जी आगे। नेक्स्ट प्लीज देखें। अच्छा जब तक नेक्स्ट देखें, अच्छा इसका आपके पास इंक्रीज होना, आप लोग एक पैथोलॉजी पढ़ेंगे इसी के कंटेंट में, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया पैथोलॉजी होगी, इसको कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। भाई ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाना, इसको आप लोग क्या कहते हैं? हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। जब तक बॉडी में नॉर्मल प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो किसी को कुछ नहीं जनाबे लिखेगा। जब प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होगा। और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया बात अब आगे बढ़ा लेते हैं। ये सर्कल समझ आया है? अब देखें यहां से बात लेके जाऊंगा, ये जो है ना सेल,
इस सेल को मूव करवा दें इधर, ठीक है, MPON, मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। नॉर्मली लिख ले पहले थोड़ा सा, नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जब आता है इंटीरियर में तो अपने गनेडोट्रोफ्स सेल पे काम करता है और FSH और LH को क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। बात कर लेते हैं, देखें अब ये जो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है ना, ये जाता है इस हार्मोन के ऊपर, इसके पास, सुन लीजिए इनडायरेक्टली बातें सारी होने लगी हैं। तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया लिख ले प्लीज, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया इधर साइड बाय साइड, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन MPON। भाई आपके पास ये जो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है ये क्या कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनहिबिट। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब ये इनहिबिट होगा क्या गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा? नो। तो रिजल्टेंट लिखे प्लीज यहां पे जरा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट उसका होगा जनाब अली आपके पास नो रिलीज ऑफ गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये तो आपके पास से रिलीज नहीं होगा, ठीक होगा जी। जब ये रिलीज नहीं होगा तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नो रिलीज ऑफ FSH एंड LH कहां से जी, फ्रॉम गनेडोट्रोफिन, गनेडोट्रोफिन। देखें बेसिकली ये काम जो TRH वाला यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी होनी थी, अगर इंटीरियर पिट्यूटरी में बनाता ये मैं लिख नहीं था सकता। आपको बातें समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर मैं वो बना लेता वो पूरी ये सर्कल सारा खराब हो सकता था, ठीक है। अच्छा, गनेडोट्रोफिक से ये रिलीज नहीं होंगे, जब ये रिलीज नहीं होंगे गनेडोट्रोफिन सेल जो है ये कहां पे है, इन APL, ठीक हो गया जी। अच्छा फिर क्या होगा, रिजल्टेंट बताए ना जी। आपके पास जब FSH और LH नहीं होगा, अब इसके डिफरेंट फंक्शंस आपके पास इफेक्ट आएंगे। तो हम मेल में अलहदा इसके इफेक्ट है, फीमेल में अलहदा। सबसे पहले पढ़ें फीमेल में, नंबर 1 लिखें जी फीमेल में, इफेक्ट ऑफ नो रिलीज, या नहीं बल्कि कैसे करें, डिक्रीज FSH इफेक्ट इन फीमेल में अगर FSH कम हो जाता है तो क्या होगा, ये बात करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देखना प्लीज। अच्छा जी, when FSH will decrease, लिखे प्लीज नंबर 1 पॉइंट, when FSH will decrease in female रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होगा आपके पास नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नो फॉलिकुलर ओवेरियन फॉलिकुलर लिख ले, नो ओवेरियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब मेंसेस होते हैं डे 1 से लेकर डे 5 तक FSH प्ले रोल इन ओवेरियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट। आफ्टर डे 5 till day 14 estrogen play a role for mature maturation and lead to development of Graafian follicular.
on Graafian follicular act LH and lead to rupture of mature follicular and ovum release from हाँ जी ovarian follicular and lead to formation of corpus luteum. ऐसे ही है ना. अच्छा, अब यहाँ पे नो ओवेरियन फोलिकुलर डेवलपमेंट. तो जब ओवेरियन फोलिकुलर की डेवलपमेंट नहीं होगी तो इसका कोई आउटकम आएगा ना. तो लिख लें इसका आउटकम क्या होगा. इसका आउटकम ये आपने लिख लिया, मैंने इधर को मूव करना है. मीडियम ऑप्टिक द्वारा ये मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. इसको आपके पास जनाबेली इनहिबिट करेगा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन इंक्रीज प्रोलैक्टिन का लेवल ठीक हो गया. और जो रिजल्टेंट आपके पास एफएसएच और एलएस रिलीज नहीं होंगे. कहां से, गोनाडोट्रोफिन सेल से. एफएसएच का जो इफेक्ट इन फीमेल है वो आपके पास नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, उसका जो आउटकम है वो हमने देखना है. तो पहले इधर ही लिखे ना जरा, फिर देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब बनता है. यहां से आपने लिख लिया होगा, इधर ही थोड़ी सी बातें कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा. इंक्रीज प्रोलैक्टिन है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है. अच्छा जी, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की लिखे आउटकम. आउटकम क्या होगी कि भाई डिक्रीज, माइक्रो राइटिंग प्लीज, डिक्रीज एस्ट्रोजन. भाई एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा और डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन. भाई फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता है कि नहीं, हार्मोन होता है ना, लेकिन डोमिनेंट नहीं होता, ये बात याद रखनी है. डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन. अब याद रखिएगा इनके अपने अपने फंक्शंस हैं. अब ये जो एस्ट्रोजन है इसके अपने फंक्शन है और टेस्टोस्टेरोन के अपने फंक्शंस हैं. देख लेते हैं यार. ये भी पता आपको होना चाहिए कि ये जो इसका सोर्स है ना वो क्या है. बहुत सारे लोगों को इसके सोर्स का नहीं पता होता. ठीक है, तो लिख लें मैच्योर फॉलिकुलर इन द फीमेल, मैच्योर फॉलिकुलर इन फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये एक तरह से आपको पता होना. और इसके बाद याद रखिएगा कि जब टेस्टोस्टेरोन का, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर. ये बात लिख लें किसी साइड पे फिजियोलॉजी के लिए नोट लिखें कि भाई नॉर्मल नोट लिखें, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर. और सेक्सुअल डिजायर को मेडिकल टर्म में कहते हैं लिबिडो डिजायर. ठीक होगा जी, तो लिखें इसको कहते हैं लिबिडो. ठीक होगा जी. अच्छा, अब जब इस फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या होगा. क्लिनिकल फीचर लॉस ऑफ लिबिडो, ऐसे ही है ना, या फिर डिक्रीज लिबिडो. भाई इस बंदी को सेक्सुअल डिजायर्स ही खत्म हो जाएंगी. ठीक होगा. अब बात कर लेते हैं जी एस्ट्रोजन की. नॉर्मली फंक्शन लिखे एस्ट्रोजन का, ये ऊपर लिख लिया, ऊपर लिख लिया कि नहीं, ये वाला लिखे. ओके, लिखे नॉर्मल फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. नॉर्मल फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन लिखे नोट में ही. नॉर्मली एस्ट्रोजन responsible for cervical vaginal secretion, for thinning of cervical vagina for thinning of cervical vagina by
सक्रीशन, मतलब ये सक्रीशन देती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल वजाइना बाय सक्रीशन। ठीक होगा जी। तो क्वेश्चन, जब एस्ट्रोजन नहीं होगी, मुझे आप लोगों ने बताते जाना है, जब ये एस्ट्रोजन नहीं होगी तो क्या सर्विक्स वजाइना आपके पास ड्राई होगी कि ये मतलब कि थिन होगी? ये ड्राई होगी ना। तो लिख लें प्लीज, आप लोग लिखें कि रिजल्ट इसका क्या होगा, लीड टू, इसके बाद लिखें नंबर 1 लिखे जी ड्राई विजाइना, ड्राई विजाइना आप लोग लिखेंगे, डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड टू ड्राई विजाइना। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, एस्ट्रोजन एक फंक्शन आपने ये लिख लिया, फंक्शन के रिगार्डिंग लिखते जाइएगा प्लीज। एक फंक्शन तो इसका ये है ना एस्ट्रोजन का। फिर एस्ट्रोजन आल्सो प्ले रोल इन इनहिबिशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, इसको नीचे लिखें, ये हाई यील्ड पॉइंट है और इसके आउटकम तो हम यहां पे लिखते जाएंगे, ड्राई विजाइना। तो लिखे फंक्शन नंबर 2, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्ले रोल इन इनहिबिशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल इन बोन। भाई दो तरह के सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बी से बिल्ड करने वाले बोन्स को, ओस्टियोक्लास्ट सी से क्लीवेज, लफ्ज आता है क्लीवेज, क्लीवेज मीन ब्रेक डाउन। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन टू द बोन्स, ऐसे ही है ना। तो ये तो बात आप लोगों ने की। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसी फीमेल्स जिनमें हाइपोथायरायडिज्म हो, हाइपोथायरायडिज्म की वजह से, टीआरएच की इंक्रीज होने की वजह से, जनाबे अली हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया हो जिसकी वजह से एमपीओएन इनहिबिट हो, और आपके पास एफएसएच डिक्रीज हो, नो फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो, तो आपके पास ओस्टियोक्लास्ट विल एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड, एक्टिवेटेड। तो भाई ये बात आप लिख लें, ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, जनाबे अली आपके पास ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, नो इनहिबिशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल in no osteoclast cell which present in bone, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अब रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट लिखें, रिजल्ट इसका लिख लें। रिजल्ट आपके पास इसका ये है ना कि लीड टू ओस्टियोप्रोसिस। रिजल्ट विल आपके पास एक तो ड्राई वजाइना आ गया, दूसरा लिख लें इसकी जो आउटकम है वो है जी ओस्टियोप्रोसिस, हड्डियों में सुराख हो जाना, हड्डियों का वीक हो जाना। अगर आपके पास ये होती जाए तो हड्डियों में ये जो सुराख है ना, फिर इनमें हेमरेज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, वो काफी कॉम्प्लिकेशन में आगे फिर जाता है। अच्छा जी, इन फीमेल तो मुझे एक बात बताएं, कभी भी हाइपोथायरायडिज्म को हम फिर कर सकते हैं फीमेल में, मतलब कि या मेल हो या फीमेल में, हम इग्नोर कर सकते हैं? नो, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा आगे लिखें प्लीज, ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन नो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। नॉर्मली लिखें एस्ट्रोजन, बिल्कुल एस्ट्रोजन प्ले रोल इन एंडोमेट्रियल जनाबे अली प्रोलिफरेशन इन ईच मंथ, इन जनाबे अली इन ईच 28 days मंथ। ठीक होगा जी। तो ये अब जब एस्ट्रोजन कम है तो भाई क्या ये आपके पास एंडोमेट्रियल जो प्रोलिफरेशन, अब क्या होगा जी, estrogen play role in endometrial proliferation in each 28 days months in case of
in case of menstruation cycle, in case of menstruation cycle, ठीक होगा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे आपके पास जो यूट्रस है, इसकी जो एंडोमेट्रियम है, ये अब ईच मंथ आपके पास जो इसकी बेजल और फंक्शन है ये तो शट डाउन कर जाती है। अब एपिथेलियम जो एंडोमेट्रियम की ये जो आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैव एबिलिटी फॉर रीजनरेशन, लेकिन यहाँ पे इसकी रीजनरेशन के लिए, इसकी प्रोलिफरेशन के लिए आपको एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है। जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो चले ठीक है जी। अब इसके बाद आज इसकी मेंसेस हुई, बाद में नहीं, अच्छा अब इसकी मतलब कि 27 डेज पहले जनाब अली ये मसला चला हाइपोथायराइड, इसकी जनाब अली पर हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया, एस्ट्रोजन कम है। अब इसके मेंसेस तो हो गई, जब मेंसेस होगी तो क्या दोबारा इसकी प्रोलिफरेशन होगी एंडोमेट्रियम की? नहीं। तो फिर दोबारा क्या इसको मेंसेस आएंगे? नो। तो ये भी आप लिख लें प्लीज। ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, due to decrease estrogen, due to decrease estrogen, no endometrial proliferation after menses, आफ्टर मेंसिस। भाई मेंसिस के बाद फिर आपके पास प्रोलिफरेशन नहीं होगी, तो इसमें जब फोलिकुलर की इसकी मेंसिस के बाद मतलब कि ये नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा? लीड टू एमेनोरिया, लीड टू एमेनोरिया। लिखिएगा जरा, लीड टू एमेनोरिया, एमेनोरिया होगा। अच्छा, एक होता है एमेनोरिया। कभी कभार अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए, ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं डिस्पेंसर से, प्रॉपर डायग्नोस नहीं करवाते। जब मेडिसिन लेते हैं ना तो उसके दौरान उनका कुछ किसी ना किसी हद तक हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया वाला जो सीन है ना, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हैज मल्टीपल ऑफ कॉजेस, बहुत सारे इसके कॉजेस हैं, जिनमें से एक कॉज हाइपोथायरायडिज्म है। ठीक हो गया। अब इसमें ट्यूमर भी हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन वो बाद में बात कर ले। अगर वो मेडिसिन खाई उसने, ठीक हो गई, तो मुझे एक बात बताएं, इस फीमेल का मेंसेस आएगा? शायद आज इसके मेंसेस आए हैं, मे बी 2 महीनों के लिए फिर रुक जाए, मे बी 1.5 महीने के लिए रुक जाए, तो इसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया। लिगोमेनोरिया का क्या मतलब है कि द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल बी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज से बड़ा ये है कभी इरेगुलर साइकिल, एक तरह से इरेगुलर साइकिल और इरेगुलर टाइम ड्यूरेशन होगा इसमें, मतलब कभी उसको टाइम पे, कभी उसको जनाब अली 2 महीनों बाद, कभी 1.5 महीने बाद, इस तरह डिले एक तरह से आपको। तो आप इसमें लिख लें इंक्रीज साइकिल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसमें इंक्रीज हो सकता है। और पता है इन दोनों को कभी कभार एग्जामिनर जो केस में लिखता है ना, वो लिखता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, इन दोनों के लिए मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, कभी कभार ये सिंगल ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अभी तक ये फीचर्स आप लोगों ने देखने हैं। अच्छा जी, जब एक फीमेल की जनाबे अली मेंसेस नहीं आ रहे होंगे ड्यू टू, हाँ जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि भाई दूसरी साइड पे एमपीवी और एमपीओएन जो है वो इनहिबिट होगा, गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आपके पास नहीं आएंगे, गनेडोट्रोफिन से एफएसएच एलएच नहीं आएगा आपके पास। जनाब अली जो ओवेरियन फॉलिकुलर होगा, जो जिसने विद द हेल्प ऑफ एफएसएच इसने मैच्योर होना था, क्या ये आपके पास मैच्योर होगा? नो। जब मैच्योर नहीं होगा ग्रेफिन फॉलिकुलर बनेगा? नो। तो क्या
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना होने की वजह से क्या रैप्चरिंग होगी? ये फीमेल जितना मर्जी अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या इसका हस्बैंड जितना मर्जी मतलब के इंटीमेसी करे तो भाई क्या कंसीव कर पाएंगे? नो। आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि एक तो पहले लिख लें बल्कि सुन लें, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आयजा आपके पास गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट में बैठी है, आपके पास एक कपल आ गया और बताया डॉक्टर साहिबा बच्चे पैदा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहे, फिर क्या क्वेश्चन होगा आपका? गायनी ऑब्स नहीं पढ़ी आपने, आपका होगा अच्छा जी ये बताएं शादी कब हुई आपकी? हमारी शादी को 6 मंथ हो गए। चलें कोई मसला नहीं, आप इस तरह करें। फिर और सेकंड केस मतलब नहीं, आप उन्हीं को कहेंगे आप वेट कर लें प्लीज। कब तक? वो पूछेंगे कब तक? आपने अनटिल 2 years, 2 साल के लिए मिनिमम आप वेट करें, ठीक है? आप मोर कंफर्मेटिव डायग्नोस करने के लिए। जब उन्होंने डायग्नोस आपके पास 2 years कर लिए फिर भी उनका मतलब कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो देन आप क्या करेंगे कि आप लोग जनाबिल इन्वेस्टिगेट करेंगे। याद रखिएगा इनफर्टिलिटी, जब भी इनफर्टिलिटी के साथ 2 कपल्स आ जाएं और आपने सबसे पहले जिसको इन्वेस्टिगेट करना है ना वो मेल होगा। ये बात अपनी लाइफ में याद रखिएगा, सबसे पहले मेल को करना है देन फीमेल को करना है, ठीक है? तो फीमेल के अंदर 2 काजिज तो आपने पढ़ लिए ना, कौन से? हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया कैन लीड टू एनोवुलेशन, कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो लिख लें प्लीज। अच्छा जी, तो ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल में। अच्छा जी, तो लिखें इस तरह आप लोग डिफरेंशियल डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है? डिक्रीज एफएसएच लीड टू एनोवुलेशन। डिक्रीज एफएसएच, हम ये एफएसएच की वजह से फीमेल में पा रहे थे ना, तो ये फीमेल की लिस्ट है ना, तो इसके नीचे आपने लिखना है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के नीचे आपने क्या लिखना है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी है जनाब अली होगी, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। और इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या होगा? एन ओवुलेशन। बेसिकली ना मैंने इसलिए कहा ना आपको कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एग ही नहीं होगा, स्पर्म किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? ऐसे हैं तो एनोवुलेशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 2 काजिज आप लोगों ने यहां से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट प्लीज आगे देख लेते हैं। हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया इन फीमेल कैन लीड टू एक्सेसिव मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम एल्वियोलाई। क्या ख्याल है? करवा सकती है ना प्रोलेक्टिन हार्मोन, तो फिर क्या होगा? गलैक्टोरिया। लिख लें गलैक्टोरिया। ये रेड वाले सारे फीचर्स फीमेल में है। गलैक्टोरिया इंशाल्लाह ये डिटेल में पढ़ेंगे। गलैक्टोरिया क्या है? बेसिकली एक्सेसिव, लिख लें एक्सेसिव मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट से जनाब एक्सेसिव मिल्क का क्या होना? प्रोडक्शन होना। अच्छा जी, याद रखें अर्ली, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अर्ली मैनिफेस्टेशन है ना हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया की, वो आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। ये बात लिख लीजिएगा। सबसे पहले फीमेल इस कंप्लेन के साथ आती है, ये बाद में होगा, ये बाद में होगी। गलैक्टोरिया आपके पास हो सकता है, ये बाद में होगा। तो अर्ली मैनिफेस्टेशन, अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, क्योंकि ये ईच मंथ आना है ना हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक होगा? फिर ये तो एफएसएच की हमने बात की है ना, तो फिर क्या रह गया? एलएच। लिख लें एलएच के बारे में, एलएच के बारे में लिखें। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लें प्लीज, लिखें एलएच। अब एलएच का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट डिक्रीज एफएसएच, डिक्रीज एलएच इफेक्ट इन फीमेल। नंबर 2, डिक्रीज एलएच इफेक्ट
इन फीमेल तो क्या होगा भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास कार्पस ल्यूटम बनेगा? नो कार्पस ल्यूटम, नो कार्पस ल्यूटम। जब कार्पस ल्यूटम, वी नो वेरी वेल फ्रॉम फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कार्पस ल्यूटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नो प्रोजेस्टेरॉन, नो प्रोजेस्टेरॉन भाई, प्रोजेस्टेरॉन आपके पास नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद आया, नो 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 नो, इधर सुने जरा मुझे प्लीज। एस्ट्रोजन हैज पॉजिटिव, हैज नेगेटिव, हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन HDL and has negative effect on LDL। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ये लिख लीजिएगा जरा कि नॉर्मल फंक्शन में लिखना था, ये आपने नॉर्मल फंक्शन में लिखे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन HDL and negative effect on LDL, low density lipoprotein। LDL is a bad cholesterol, bad lipid, and HDL is a good cholesterol। LDL want to deposit in coronary artery, HDL, हाँ जी, HDL आपके पास क्या करती है, ये मतलब के लीवर के पास जाती है, ये इसको भेजना चाहिए लीवर में, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये LDL जो बैड कोलेस्ट्रोल है, मुझे एक बात बताएं, जब एस्ट्रोजन का लेवल हमने क्या पढ़ा था, डिक्रीज एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, क्या LDL का लेवल कम होगा कि ज्यादा? इंक्रीज होगा ना। इंक्रीज LDL कैन लीड टू अथेरोस्क्लेरोसिस। Atherosclerosis can lead to ischemic heart disease. Initially, in beginning stages, angina, which can relieve. Patient came with complaint of chest pain, but along patient also complained pain relief on the at rest। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपको जब पेशेंट कर दे कि पेशेंट ये एक तो ये बात अंजाइना और साथ में MI के चांसेस भी होते हैं, तो आप लोग एक तरह से लिख सकते हैं कि डिक्रीज एस्ट्रोजन इंक्रीज रिस्क फॉर MI। डिक्रीज एस्ट्रोजन इन फीमेल इंक्रीज रिस्क फॉर MI। ठीक होगा, CVS में बात चलेगी। तो देखें, इसलिए जो आपके पास औरतें होती है ना, इनको जनाबे अली MI के चांसेस कम होते हैं, लेकिन टिल ड्यूरिंग लेकिन एक बात याद रखिए, मैं फिजियोलॉजी की बात, लेकिन मीनोपॉज़म के बाद ना दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, मीनोपॉज़म के बाद दोनों सेम हो जाए, क्योंकि मीनोपॉज़म के बाद एस्ट्रोजन का जो आपके इस जो फंक्शन एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या हो जाता है जी, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह MI में बात करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, बात कहाँ पे कर रहे थे? डिक्रीज LH इफेक्ट इन द फीमेल, नो कार्पस ल्यूटम, नो प्रोजेस्टेरॉन। तो अच्छा, जब बच्चा क्राई करता है ना, उस दौरान हायर सेंटर मदर के ब्रेन में एक्टिव होता है। हायर सेंटर ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को कुछ सिग्नल देता है, क्या कहता है कि तुम इस तरह करो, डोपामीन को इनहिबिट कर दो और TRH को ज्यादा कर दो, क्योंकि TRH हेल्प इन प्रोलैक्टिन इंक्रीज रिलीज और डोपामीन हेल्प इन डिक्रीज। हमें जब बच्चे को दूध पिलाना है, प्रोलैक्टिन कम होना चाहिए कि ज्यादा। इसलिए भाई हायर सेंटर के एक्ट करने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट ऑन TRH और नेगेटिव इफेक्ट ऑन डोपामीन। ठीक हो गया, इसलिए डोपामीन की वजह से भी प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा और TRH की वजह से भी प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। और आपके पास अल्टीमेटली मिल्क की क्या होगी, प्रोडक्शन, और मदर अपने बच्चे को लैक्टेशन करवाएगी। ठीक, थैंक यू।
हार्मोन नहीं होगा, नो कार्पस ल्यूटेम, नो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का आगे काम क्या है वो आप लोग इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे टॉपिक में तो इसकी बात कर लेंगे कि जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता तो फिर क्या होता है, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट लिखें, मेल के अंदर हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया के या हाइपोथायराइडिज्म के क्या इफेक्ट्स आते हैं। मेल में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो लिखें जनाब अली, मेल में इफेक्ट ऑफ हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, इफेक्ट ऑफ हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया इन मेल। तो क्या इफेक्ट होंगे जी? वही बात है ना कि आपकी इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिट, हाँ जी, इनहिबिट टू MPON। जब ये इनहिबिट होगा तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये नो CGNRH, तो भाई फिर मेरा क्वेश्चन है कि नो GNRH तो FSH भी नहीं होगा, नो FSH, नो LH, और जनाबे अली यहाँ पे आपके पास आ गए। देखिए जब FSH, और मेल में भी आपके पास ये सीन है, ठीक है, एक तरह से ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने बात सीखनी है जब FSH नहीं होगा मेल के अंदर, देखें नंबर 1 FSH डिक्रीज FSH इफेक्ट इन मेल। भाई मेल के अंदर डिक्रीज FSH की वजह से क्या होगा भला पता है आप लोगों को? डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो मुझे एक बात बताएं, एक फीचर आएगा, डिक्रीज लिबिडो। भाई आपके पास यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो जाएंगे मेल में भी। फिर उसके बाद क्या होगा, देखें पता है ड्यू टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लॉस ऑफ लिबिडो, और इसकी वजह से फिर आगे जब लिबिडो नहीं होगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगी ना। तो लिख ले प्लीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, ये बात करते हैं। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास है डिक्रीज हेयर ग्रोथ, ठीक हो गया जी। ऑन फेस ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद इंक्रीज एस्ट्रोजन। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब आप लोगों ने लिख लेना कि भाई इसमें टेस्टोस्टेरोन तो आपके पास होगा ना। ठीक हो गया, तो अब ये भी बात देख लीजिएगा जरा। टेस्टोस्टेरोन ये आपके पास यहां पे लिखे। अच्छा, जो मेल है इसमें एस्ट्रोजन होगा कि नहीं होगा? मुझे एक बात, एस्ट्रोजन होगा ना, ये लिखे जरा, एस्ट्रोजन होगा। तो भाई टेस्टोस्टेरोन आपके पास याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हैज नेगेटिव इफेक्ट इन मेल ऑन एस्ट्रोजन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एस्ट्रोजन। कौन? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बंदे में तो पहले ही टेस्टोस्टेरोन कम है, तो क्या एस्ट्रोजन कम होगा कि ज्यादा होगा ना? तो इंक्रीज एस्ट्रोजन इन मेल लीड टू गायनोकोमेस्टिया। भाई तो भाई आपको पता ना कि एस्ट्रोजन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, और अगर मेल में ये हो जाता है इंक्रीज तो फिर क्या होगा?
ये गायनोकोमेस्टिया, कभी भी गायनोकोमेस्टिया वर्ड फीमेल के लिए यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये लिख लें, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन मेल लीड टू गायनो gynecomastia. What is meant by gynecomastia? Enlarged size breast in male. Enlarged size breast in male. तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके जी, सो ये था जी आपके इसमें प्रोलैक्टिन के बारे में। हाँ, कुछ बातें याद कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट ईयर ने एक और लिखे, प्रोलैक्टिन का लेवल आपके पास इंक्रीज हो सकता है। प्रोलैक्टिन पे पहले बात कर लेते हैं। हमने एक तो बात की ना कि प्रोलैक्टिन आपके पास इंक्रीज होगी किसकी वजह से, इस हाइपोथायरायडिज्म की वजह से। अगर कोई पेशेंट है जनाबे अली रीनल फेलियर का पेशेंट है, मुझे आप ये बताएं कि भाई आपके पास प्रोलैक्टिन जो है ये हार्मोन है, ब्लड में जाएगा, फिल्टर कहां पे होगा, रीनल से। रीनल फेलियर का मतलब ये है कि किडनी अगर 1.2 लीटर को फिल्टर करती थी, मे बी अब वो 500 ml को करे, मे बी 700 ml को करे, 600, अब वो नॉर्मल से कम करेगी। जब नॉर्मल से कम करेगी तो प्रोलैक्टिन का लेवल किसमें, ब्लड में, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया तो आपके पास प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आप लोग लिख लें, रीनल फेलियर हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन, और रीनल फेलियर, हाँ लिख लें, पॉजिटिव इफेक्ट इधर लिखें, ठीक होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है इस पे। ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिखें, अगर आप डोपामिन को जनाबेली इनहिबिट कर दें तो किधर गया डोपामिन, ये रहा। अब अगर इस डोपामिन को आप क्या करें, इनहिबिट कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा ना। तो भाई ये भी बात याद रखनी है कि चेस्ट वॉल इंजरी लिख लें, चेस्ट वॉल इंजरी वाई एसिटाइलकोलिन वाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये बात होगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, या फिर आपके पास है जी निप्पल स्टिमुलेशन। भाई निप्पल अगर सकलिंग जब होगी ना, उस टाइम ये डोपामिन जो है ना इनहिबिट होता है, इसकी मतलब कि रिलीजिंग। निप्पल स्टिमुलेशन, या फिर आपके पास कोई मेडिकेशन की हिस्ट्री भी हो सकती है। मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे हमने हैंडल करना है, अभी आगे इसकी इंशाल्लाह बात होगी। मेडिकेशन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी के साथ। निप्पल स्टिमुलेशन, सकलिंग आपने कर लिया, चेस्ट वॉल इंजरी पैथोलॉजी में, तो ये आप लोग इंशाल्लाह इसकी। अच्छा, इससे ये इनहिबिट होगा। फिर हाइपोथैलेमस आपके पास इनहिबिट कब होगा, ये देखिएगा, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस जनाबेली, इसके बारे में याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस आपके पास इस पे नेगेटिव इफेक्ट होगा हायर कॉर्टिकल सेंटर का, इसके ऊपर नाबे अली आपके पास नेगेटिव इफेक्ट होगा हायर, मैं भी बताने लगा हूं, हायर कॉर्टिकल सेंटर आपके पास ब्रेन में। तो भाई यहाँ पे अगर बच्चे ने क्या किया है, आपके पास साइड किया या क्राई किया, तो जब क्राई करेगा, क्राई ऑफ बेबी, जब बच्चा क्राई करेगा, माँ दूध देने की कोशिश करेगी ना, करेगी। जब माँ दूध देने की कोशिश करेगी तो निप्पल स्टिमुलेशन होगी ना, डोपामिन का लेवल आपके पास कम होगा कि ज्यादा, इनहिबिट होगा ना डोपामिन रिलीज, तो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा ना। तो इस तरह इस पे बच्चे की जो क्राइंग है, बच्चे की जो साइट है, मतलब देखना मदर की तरफ, वो एक तरह से मदर को सेंस देता है मेरे बच्चे ने अभी दूध पीना है। तो जनाबेली उस टाइम हाइपोथैलेमस एज ए इनहिबिटरी भी इफेक्ट करता है, किसके लिए, डोपामिन के लिए। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और टीआरएच के लिए भी, टीआरएच के लिए भी ये पॉइंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट। पता है, ऐसी माएँ अपनी सोसाइटी में ये बात बताएं, ऐसी माएँ जो दूध देने से परहेज करती हैं ना,
उनको मतलब कुछ आजकल की ट्रेंड है ना, लड़कियां हमारे मतलब कि जी छाती खराब होगी, हमारी फिगर खराब होगी, हमारी तो ब्यूटी सारी खराब हो जाएगी, ये वो इस ये कंटेंट अपना लेके तो दूध नहीं पिलाना चाहती या कोई भी रीजन ले लेती हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज जरूर बताएं। पता WHO गाइडलाइन कहती है कि अगर एक मदर को HIV भी है ना, एड्स की बीमारी भी है, उसको वायरल इन्फेक्शन भी है, इवन के एग्जैक्ट शायद लफ्ज ना बोल पाऊं लेकिन कोशिश करनी है कि मैं आपको बता दूं। वो कहती है कि फिर भी मदर अपने बच्चे को जो है ना मतलब कि लैक्टेशन करवाए, ठीक है। क्यों? बच्चे जो मदर के मिल्क है ना उसमें IgA एंटीबॉडी है जो आपको बाहर से वो नहीं मिल सकती। आप हजारों डब्बे भी पिला देंगे ना लैक्टोजन के तो वो मदर जैसी जो एंटीबॉडी है ना वो नहीं मिलेगी। बाकी परफेक्ट जो इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह बात करेंगे इसके साथ। सो अगर इसके अलावा बुक में देख लें जी, अगर कोई पॉइंट रह गया हो इसके, अब जो पॉइंट है वो इंशाल्लाह हम करेंगे पैथोलॉजी के साथ। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, कंसंट्रेशन, लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो।